रुख करेंगे नाजरीन। आपको बता दें कि साबिक IAS ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर शाह फैसल को एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज से जवाब शाह फैसल की अर्जी पर मांगा है। मामले की समाअत जुमे को होगी। बुध को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में ले लिया था। शाह फैसल जब बैरून मुल्क जा रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया था। तो बड़ी और खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि साबिक IAS ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर शाह फैसल को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। बुध को दिल्ली हाई कोर्ट ने अब शाह फैसल की अर्जी के बाद मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। मामले की समाअत जुमे को होगी। बुध को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर शाह फैसल को रोक लिया था और उन्हें हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि शाह फैसल बैरून मुल्क जा रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया था। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की, अब कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि शाह फैसल ने इसके खिलाफ अर्जी दायर की थी। उसी अर्जी पर जवाब मांगा है कोर्ट ने शाह फैसल से। बुध को बैरून मुल्क जा रहे थे शाह फैसल। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर हैं शाह फैसल और साबिक IAS ऑफिसर भी हैं। दिल्ली में एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया था और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। सुमित हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इस खबर पर। सुमित, पूरा मामला तफसील से आपसे जानना चाहेंगे। शाह फैसल बुध को बैरून मुल्क जा रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। उनकी अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। मजीद अपडेट्स क्या हैं आपके पास? देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पे शाह फैसल को जिस तरह से हिरासत में लेकर वापस उन्हें कश्मीर भेज दिया गया था, इस सरकार के फैसले को बाकायदा शाह फैसल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार ने पूछा है कि आखिरकार शाह फैसल को आपने हिरासत में लेकर वापस कश्मीर क्यों भेजा है। इस बाबत आप जवाब जो है शुक्रवार तक जो है आप दीजिए। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा, जहां केंद्र सरकार का क्या कुछ जवाब दिल्ली हाई कोर्ट में आता है यह देखना बेहद अहम होगा। शाह फैसल ने साफ तौर पे कहा है कि उनकी जो जीने की जो आजादी है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन जो है सरकार ने किया है, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं और कहीं भी वो जा सकते हैं। और ऐसे में सरकार ने जिस तरह से उन्हें हिरासत में दिल्ली एयरपोर्ट पे लिया था और वापस कश्मीर भेज दिया था, वो एक तरह से गैर कानूनी था। लिहाजा इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट दखल दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होगी, जहां केंद्र सरकार का जवाब आएगा तब देखना बेहद अहम होगा कि हाई कोर्ट का क्या कुछ आगे रुख रहता है। शाह फैसल के इन इल्जामात पर सुमित, मरकजी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल, कोई रिएक्शन? देखिए, पहली सुनवाई थी शाह फैसल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में और वहां केंद्र सरकार के वकील मौजूद नहीं थे, क्योंकि कोई भी नया मामला जब आता है हाई कोर्ट में तो एक पक्ष के ही वकील वहां रहते हैं। तो शाह फैसल के वकील ने जो याचिका लगाई थी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील, यानी केंद्र सरकार के वकील उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन केंद्र सरकार से जवाब तलब वहां किया है। तो ऐसे में अब सरकार को जो है जवाब दिल्ली हाई कोर्ट में देना है और किस बाबत आखिरकार जवाब आता है केंद्र सरकार का, यह भी देखना बेहद अहम होगा। तो फिलहाल एक पक्ष नया मामला था जी, जाहिर सुमित, अब समाअत तो जुमे को है, इस मामले की अगली समाअत जुमे को है। क्या लगता है सुमित, सरकार की तरफ से किस तरह की दलील दी जा सकती है अपनी सफाई में? देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जो ताजा हालात हैं उसके मद्देनजर जो है सरकार जो है वो दलील हाई कोर्ट में दे सकती है और जो कानून व्यवस्था ना बिगड़े इस लिहाज से जो है एक तरह से सरकार जो है हाई कोर्ट में अपनी दलील जो है जवाब के तौर पर दे सकती है। हालांकि केंद्र सरकार का जवाब क्या कुछ आता है यह कहना जल्दबाजी होगा, क्या जवाब में रहता है यह भी देखना बेहद अहम होगा। तो फिलहाल शुक्रवार तक का इंतजार करना होगा जब केंद्र सरकार का हाई कोर्ट में जवाब आएगा। उसके बाद शुक्रवार को ही हाई कोर्ट को इस पूरे मामले में सुनवाई करनी है। तो देखना बेहद अहम होगा कि सरकार के जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट रहता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा। शुक्रवार को इस मामले में अभी सुनवाई होनी है। सुमित, एक और सवाल, ऑपोजिशन जमातों की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन, कोई रद्द-ए-अमल? देखिए, फिलहाल अभी कानूनी मसला था और हाईकोर्ट में आज याचिका शाह फैसल की लगी हुई थी और
उनके वकील सिर्फ कोर्ट रूम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें डिटेंशन में दिल्ली एयरपोर्ट से लिया गया और कश्मीर वापस भेज दिया, यह केंद्र सरकार का गलत कदम है, लिहाजा कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच थी, उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हालांकि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद अब क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं, यह देखना बेहद होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में सिर्फ साफ फैसल के वकील ही मौजूद थे और उसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। तो शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ रिएक्शन जो हैं तमाम पार्टियों के आते हैं। शुक्रिया सुमित, आपका आप जुड़े इस खबर पर हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। नगर के साथ लगते रहमती इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर लोगों ने अपनी मांगों की हिमायत में नारेबाजी भी की। जानकारी देते हुए मकामी लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता रात को हुई भारी बारिश के चलते उनके इलाके में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें कई मवेशी भी मारे गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से मांग करते हुए कहा कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। हमें माल भी मर गया, अंदर पानी फटा है पूरा, नील कहीं रोड में नाली है नहीं, कुछ रोडों में बाथरूम बने हैं, जहाँ देखो रोड में कोई नाली नहीं बनी है, जहाँ नहीं वहाँ नाले, पूरे नाले फटे हैं सब। तो अंदर पानी हो गया है, अंदर इतना नुकसान हो गया। आप चलो हमारे साथ देखो उधर कितना नुकसान हुआ है हमारा उधर। आज यहाँ पे राउंड वार्ड नंबर 18 में ये जो वाक़या पेश हुआ है। आज सुबह बारिश के कारण यहाँ पर तकरीबन जितना भी मोहल्ला है 90% घर जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं। पानी लोगों के घरों में आ गया है। इसके कारण दुकानों में, मस्जिद में, और इसके कारण जो है कईयों का जानी नुकसान भी हुआ है, मवेशी भी मरे हैं। अब पिछले 35 साल में पहली बार देखने को मिला कि मचैल माता की पाक छड़ी यात्रा गुपचुप तरीके से पूरी हो गई। कल शाम 6 बजे तक किसी को पता नहीं था कि मचैल यात्रा की छड़ी किश्तवाड़ आ रही है। जैसे ही शहर में पुलिस की हरकत होने लगी तो लोगों का ध्यान सड़क पर गया। पुलिस की गाड़ी के पीछे यात्रा का त्रिशूल एक दूसरी गाड़ी पर रखा गया था। लोग माथा टेकने के लिए आगे बढ़े। छड़ी बाजार से गुजरती हुई डीसी दफ्तर की तरफ रवाना हुई। डीसी अंग्रेज सिंह राणा और एसएसपी डॉक्टर हरमीत सिंह ने छड़ी पूजन किया। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा, एसएसपी डॉक्टर हरमीत सिंह मेहता के हमरा न्यू डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में पूरे मजहबी जोशो जज्बे के साथ सालाना पाक मचैल माता यात्रा के अखंड ज्योति का इस्तकबाल किया गया। अखंड ज्योति पहली मर्तबा ज्वाला माता कंगरा से लाई गई है। और आपको बता दें कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख अपनी तरक्की के नए ख्वाब बुन रहा है। सरकार ने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख की 80% कबायली आबादी को कारोबारी बनाकर दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयारी कर ली है। यहाँ आदि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इसका मंसूबा कबायली उमूर की वजारत ट्राइफेड के जरिए से किया जा रहा है। लद्दाख के फनकार थिरक रहे हैं। खूबसूरत पहाड़ों के बीच जश्न का माहौल है। लेह में तरक्की के एक नए मुस्तकबिल के तस्वुर ने माहौल को खुशियों से भर दिया है। लेह के पहाड़ों में पड़ रही सूरज की किरणों ने उम्मीद की नई रोशनी दी है। हर चेहरे पर मुस्कान है। लेह के पहाड़ों के बीच आज नए हौसलों में डूबा हर इंसान है। लेह लद्दाख में आज से कौमी कबायली त्योहार आदि महोत्सव का आगाज हो गया है। इस वक्त मैं लेह में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह का जश्न लेह लद्दाख में मनाया जा रहा है, क्योंकि आदि महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है लद्दाख को। धारा 370 को हटाया जा चुका। उसके बाद से आप देखिए ये है लेह और लद्दाख की तस्वीरें, और साफ तौर पे आप देखिए अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर कलाकार मौजूद है और अपने हिसाब से यहाँ जश्न मना रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन जासो है। क्या कहना चाहेंगे? आर्टिकल 370 हटाया गया, यूटी बनाया गया लद्दाख को, कितना बड़ा फैसला है आप लोगों के लिए? इससे तो बड़ा डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री आएंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भी खोल जाएगा। बहुत खुश है यहाँ पर, सभी खुश है, लद्दाख वाले सभी।
हमें लिए तो ठीक है सर, यूटी मिल के लद्दाख के बहुत खुश है सर, सब खुश है 370 हटा के। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटते ही लद्दाखी कबायलियों को कारोबारी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने कमर कस ली है। इसके लिए कबायली उमूर की वजारत लेह के पोलो मैदान में 9 रोजा आदि महोत्सव का एहतमाम कर रहा है। 17 से 25 अगस्त तक होने वाले इस तकरीब में 20 रियासतों के 150 से ज्यादा कबायली कारीगर भी पहुंच रहे हैं। और यूटी मिलकर हम बहुत खुश हैं, लद्दाख वासियाँ भी बहुत खुश हैं और यूटी मिलने से यहाँ पर बहुत डेवलप हो सकता है। यहाँ पर कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह बहुत बन सकते हैं। हम इस फैसले से बहुत खुश हैं क्योंकि अब हमें जो भी मतलब डेवलपमेंट पहले से ज़्यादा अच्छा होगा, सब कुछ फैसिलिटी बहुत अच्छा होगा हर फील्ड में इवन की एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, हर सब चीज़ में अब लद्दाख भी आगे दौड़ेगा। फेस्टिवल की शुरुआत रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने की। इस दौरान कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। आदि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, उसको हम कैसे और इनकरेज करें और लोगों को रोजगार के साथ और अधिक जोड़ सके। आदि महोत्सव के जरिए सरकार लद्दाख की सकाफत और यहाँ की तरक्की पर पूरा फोकस करेगी। यहाँ के कारोबार को पूरे मुल्क और दुनिया तक पहुँचाया जाएगा। पूरे देश के कलाकार यहाँ कर अपने सामग्रियों का विक्रय करेंगे और यहाँ के कलाकारों को पूरे देश में विक्रय करने का मौका मिलेगा। ट्राइफेड ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा आदि महोत्सव के माध्यम से। जैसे आज देखिए यहाँ पे करीब 20 राज्य के यहाँ कलाकार आए हुए हैं आज, और लद्दाख के भी कलाकार आए हैं। अब हम जब दूसरे राज्यों में ये महोत्सव लगाएंगे तो लद्दाख के कलाकार वहाँ जाके अपनी सामग्रियों का विक्रय करेंगे। इसमें 20 रियासतों के करीब 200 कबायली हिस्सा लेंगे। इसके अलावा लद्दाख के कबायली भी इसमें अपने सामानों और फनकाराना अशिया को पेश करेंगे। इस फेस्टिवल में कबायली वजारत की वन धन योजना के तहत वन पैदावारों में वैल्यू एडिशन करके उन्हें बेहतर पैकेजिंग में कौमी और आलमी बाजार तक पहुंचाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।